देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नहीं, पहला क्वेश्चन करते क्या है देवा। देखो ट्राइपेजियम देवा है, ट्राइपेजियम का नाम है एबीसीडी। इस तरह का ट्राइपेजियम देवा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रैक्टिस सेट है हमारी 15.3। प्रैक्टिस सेट 15.3 का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। उसमें देखो ए बी की वैल्यू यहाँ पर है ए, इस तरफ है बी, यहाँ पर सी और इधर डी। डी के ऊपर 90 एंगल बन रहा, मतलब ये हाइट है। हाइट कितनी दी हुई है, एडी देवा है आपको 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में ए बी दिया गया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में और कौन सी वैल्यू दी गई है, डी सी देवा है। डी सी दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर। और आपको कहा है कि एरिया मालूम कीजिए। तो देखो पहले फार्मूला लिख डालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है 1/2। ब्रैकेट के अंदर लेते हैं आप एडिशन पैरेलल साइड का, सम ऑफ पैरेलल साइड लेते और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। हाइट को बोलते हैं हम h बराबर। तो यहाँ पर पैरेलल साइड ए बी पैरेलल है सी डी का और ए डी जो है तो इसकी हाइट है। तो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड डिग्री वहाँ पर आप ए बी प्लस सी डी लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2। ब्रैकेट के अंदर लेंथ ऑफ ए बी और प्लस लेंथ ऑफ सी डी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। और हाइट का नाम है बेटा, हाइट है मानी यहाँ पर ए डी बराबर। अब उसके बाद में वैल्यू पुट आउट करो। ए बी की वैल्यू कितनी है 13, डी सी वैल्यू कितनी है 9। तो 1/2 13 प्लस 9 और ब्रैकेट के बाहर है डी सी सॉरी ए डी की वैल्यू हमारे पास में 8। कैसा हो जाएगा फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 9 होते हैं 22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 से। ओके तो देखो 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 4 8 और अब मल्टीप्लाई करना है आपको 22 की और 4 की। तो 22 की और 4 की मल्टीप्लाई आती है 88। और अगर आपने एरिया निकाले तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से जो है तो पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो स्टार वाला क्वेश्चन है और सामने आपको एक डायग्राम दिख रही। क्या देवा है अब्दुल रेहान, पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेल ट्राइपेजियम। आइसोसेल मतलब दो साइड एक जैसी रहती। तो ट्राइपेजियम के अंदर भी दो साइड एक जैसी रहेंगी। तो कौन सी दो साइड इसमें सेम रहेंगी देखो। तो देखो अगर ये ट्राइपेजियम है और PQ बराबर देखो QR इस तरह का क्वेश्चन है। डॉट लाइन है, डॉट लाइन दी हुई है 4 की, ऊपर है 7 और इसका नाम देवा है PQR और यहाँ पर S है बराबर। अब अगर ये PQRS देखो ऐसा लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, PQRS इज एन आइसोसेल। PQRS इज एन आइसोसेल बराबर बेटा। आइसोसेल है तो देखो ये PS और QR ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा PS कॉन्ग्रुएंट टू QR। अभी मत लिखो, ये आपको गिवन है बराबर। अब उसके बाद में देखो ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। PM परपेंडिकुलर है SR के ऊपर, तो ये लिखेंगे आप PM परपेंडिकुलर टू SR बराबर क्या। तो अगर PM परपेंडिकुलर है SR के तो ये यहाँ पर बनेगा आपका 90 का एंगल, मतलब देयरफॉर एंगल PMS ये आ गया आपका 90 का बराबर बेटा। और क्वेश्चन के अंदर आपको SM की वैल्यू दी हुई है। SM की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 3। अब जरा देखो ये ट्रायंगल के अंदर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम PMS के अंदर बाय पाइथागोरस अगर हमने लगाए तो इजीली आपको PS की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी। अगर PS की वैल्यू आ गई तो PS किसके बराबर है QR के। जितनी वैल्यू PS की उतनी वैल्यू QR की। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो लगा के बाय पाइथागोरस क्या करते पाइथागोरस के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते साइड का स्क्वायर, साइड S1 का स्क्वायर और साइड हाइपोटेनस यहाँ पर ये है 90 के सामने का PS है कि नहीं है। तो PS का स्क्वायर S1 की वैल्यू है 4 और S2 की वैल्यू है 3 बराबर है कि नहीं है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा 25
यानी कि पी एस की वैल्यू आ गई आपके पास में, पी एस स्क्वायर की वैल्यू 25, देयरफॉर पी एस भी बराबर आ जाएगा आपके स्क्वायर रूट देंगे तो आ जाएगा 5। देयरफॉर अगर पी एस 5 है तो क्यू आर भी आपका कितना आ जाएगा बेटा, क्यू आर भी आपका 5 आ जाएगा। दोनों तरफ 5 लिख दो, इधर 5 और इधर भी 5। अब हम क्या करते हैं, देखो जैसा परपेंडिकुलर ये डाला गया था वैसे परपेंडिकुलर रेखा डालते हैं हम यहाँ पर और इसका नाम दे देते हैं एन। देयरफॉर हाँ, जिस तरह से पी एम परपेंडिकुलर था उसी तरह से क्यू एम परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, एस आर के ऊपर। और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। आ रही की बात समझ में। अब देखो तो जरा इसके अंदर अगर हमने लगाए अब्दुल रेहान, ये एंगल 90 का, एंगल एम भी 90 का और एंगल एम भी 90 का, एक एंगल 90 के आ गए, उसके बाद में एक साइड भी एक जैसी आ गई, आई कि नहीं। और अगर ये पी एम 4 का है तो क्यू एम भी कितने का आएगा, 4 का। तो ऐसे एस टेस्ट से एक एंगल और दो साइड की टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सेम आ जाएंगे, मतलब जो वैल्यू पूरी इसकी है वही वैल्यू पूरी इसकी आ जाएंगी। ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4 और ये 3 है तो ये भी 3। तो इसको पूरा लिखो, पहले देखो इसको पूरा लिखो। एंगल क्यू एम आर ये आ गया आपका 90 डिग्री का, है ना। और उसके बाद में पी एम कॉन्ग्रुएंट है क्यू एन का, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है किसके बीच का है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड है। और उसके बाद में एक जो बच रहा वो है एस एम और एन आर, एस एम और एन आर, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएंगी पाइथागोरस थ्योरम से। आर की बात समझिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद में एन आर की वैल्यू भी 3 आ जाएंगी, है ना। मतलब ये लगाने से पहले एन आर निकालना है हमको, एस एम इक्वल टू एन आर बराबर ये आ गया बाय एस ए एस टेस्ट। हम कहेंगे ट्रायंगल पी एम एस, ट्रायंगल पी एम एस कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल क्यू एन आर का, क्यू एन आर का बराबर। अब जरा देखो तो यहां तक आ गया सभी का। ये 4 है ये भी 4 है, तो ये 7 है तो ये भी कितने का आएगा, 7 का आएगा। कैसे आएगा, देखो इधर ये जो आपका बन रहा डब्बा पी क्यू एन एम ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। क्या बन गया ये, रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल बना है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या रहती, कॉन्ग्रुएंट रहती। पी क्यू एम एन का कॉन्ग्रुएंट रहेगा, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एन एम। इसको लिखेंगे आप, कौन सी साइड है ये, अपोजिट साइड है। कौन सी साइड है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। आगे की बात समझ लें। देयरफॉर एनएम भी आ जाएगा आपका 7, एनएम भी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर बराबर। एनएम क्यों आएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू भी कितना था हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमको ये सब चीजें क्यों मालूम करें, हमने मालूम किया क्योंकि हमको पूरे एस आर की वैल्यू होना था, हमको पूरे एस आर की वैल्यू, क्योंकि एस आर पैरेलल किसका है, पी क्यू का। आगे की बात समझ में। और फार्मूले के अंदर हमको दोनों की प्लस करना पड़ती और मल्टीप्लाई करना पड़ता उसको हाइट से, तो हाइट तो सेम ही है, ठीक है ना। ये आ गई हमारे पास में एन एम की वैल्यू। अब निकालना है एस आर, तो एस आर की वैल्यू मालूम करने के लिए एस एम की वैल्यू, एम एन की वैल्यू और एन आर की वैल्यू तीनों को क्या करो प्लस, एस एम प्लस एन एम प्लस एन आर, मतलब अब्दुल रेहान 3 + 7 + 3 मतलब कितना आ जा रहा बेटा, 7 + 6 मतलब ये 13। आ रही बात समझ में। अब ये आ गई हमारे पास में पैरेलल साइड की वैल्यू, मतलब एक आ गया 7 और एक आ गया 13। अब लगाओ फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, यस एरिया ऑफ ट्राइपेजियम
एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, क्या है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम? 1/2 ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप हाइट से। काय से मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट से। 1/2 का 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सी है? लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ एस आर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो हाइट का नाम है पी एम। हाइट का नाम क्या है? पी एम। 1/2 का 1/2 पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास में, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास में कितनी? 7। पक्का ना? हाँ, पी क्यू की वैल्यू है 7 और एस आर की वैल्यू निकाले हमने 13, और इसको मल्टीप्लाई करना है पी एम से, तो पी एम की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 साइड 4। आप कैसा निकालेंगे? हाँ बोलो। 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 होते हैं 20, और 20 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो देखो 2 1 2 और 2 2 4, लास्ट में बस आपको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर।